रहीम हम प्रॉब्लम 5-1 सोल्व करते हैं फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग की। इंडियन लेक लंबर कंपनी इज़ द ओनली लंबर यार्ड इन ए बी अमाउंट रिमोट माउंटेन टाउन एंड पॉपुलर स्काई रिजॉर्ट। सम ऑफ द इंडियन लेक ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द 1994 आर द फॉलोज। ठीक है, तो इसका जो वुड का काम है, तो वुड के रिलेटेड ये यानी वहाँ पे कंपनी है, तो उसकी ये कुछ ट्रांजैक्शन यहाँ पे गिवन है, तो उन ट्रांजैक्शन को हम देख के फिर सोल्व कर लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन है नवंबर 5, नवंबर 9 एंड नवंबर दिसंबर 9 एंड दिसंबर 31 की ट्रांजैक्शन है। इसकी रिक्वायरमेंट और ए और बी को हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज to record these transaction and events in the accounting record of the Indian Lake Lumber Company. The company use a perpetual inventory system. कंपनी perpetual inventory system यूज़ करती है, उसके मुताबिक आपने जर्नल एंट्रीज को पास करना है। तो बी रिक्वायरमेंट है इसकी, prepare a partial income statement showing the company gross profit for the year, net sale for the year, the amount the $49,66,000 इसकी जो नेट सेल है फॉर द ईयर। अब इसकी ट्रांजैक्शन को हम पास कर लेते हैं। सबसे पहले परपेचुअल के मुताबिक रिक्वायरमेंट थी कि जनरल एंट्रीज को पास करी। तो यहाँ पे नवंबर 5 को सोल्ड द लंबर ऑन अकाउंट टू द डेली कंस्ट्रक्शन कंपनी 38,400। ये इसने इतनी कि जो इन्वेंट्री है वो सेल की है। तो द इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर शोज दैट द कास्ट ऑफ द दिस मर्चेंडाइज इज इन इंडियन लैक वाज द $22,950। तो इसकी जो कास्ट थी वो ये थी, और उसने सेल उसको ये किया है 38,400 के साथ। तो आप इसकी ट्रांजैक्शन पास कर लेंगे। तो इसकी दो ट्रांजैक्शन पास होनी है, एक इसकी कास्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करने के लिए, दूसरी इसकी जो ट्रांजैक्शन होगी उसके सेल करने पे। तो पहली जो ट्रांजैक्शन हम इसकी पास करेंगे तो अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। तो अकाउंट रिसीवेबल इसका कौन है, डेली कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको उसने सेल की है। तो इसने जो परचेज़ की है 22,950 के हिसाब से, तो इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल। तो इसकी ये वाली ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। तो इसकी ट्रांजैक्शन हम देख लेते हैं। ये देखिए नवंबर 1994 जर्नल 5A-1। ठीक है, ये इसका जर्नल हमने बना लिया है। नवंबर 5 को अकाउंट रिसीवेबल टू सेल $38,400 के साथ डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो उसकी सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाएगी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन पास हो रही है, क्योंकि सेल्स उसके रेवेन्यूज़ हैं। जब भी कोई रेवेन्यू होंगे उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सपेंस होगा, तो एक्सपेंस को काट करने के लिए ये सेकंड ट्रांजैक्शन पास हो रही है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड टू इन्वेंट्री 22,950 के हिसाब से, 22,950 के हिसाब से। तो जब भी ये परपेचुअल के में सेल आएगी तो साथ उसकी क्या नाम है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की भी आपने ट्रांजैक्शन पास करनी है। तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की हमने ये ट्रांजैक्शन पास इस वजह से की है क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल है। मैचिंग प्रिंसिपल में जब भी कोई रेवेन्यूज़ होते हैं उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एक्सपेंस ज़रूर होता है, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए फिर सेकंड ट्रांजैक्शन पास करनी पड़ती है। अकाउंट रिसीवेबल उसके एसेट्स इंक्रीज़ हो गए हैं, करंट एसेट्स सेल्स उसके रेवेन्यू इंक्रीज़ हुए हैं जिससे ऑनर इक्विटी इंक्रीज़ होती है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सपेंस है, एक्सपेंस से ऑनर इक्विटी डिक्रीज़ हो गई है। इन्वेंट्री उसके एसेट डिक्रीज़ हो गए हैं। तो ये इसके एक्सप्लेनेशन थी। तो अब उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को हम देख लेते हैं। इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज द लंबर ऑन अकाउंट फ्राम पाइन वैली मिल 1,04,000। अब यहाँ पे उसने फिर अगेन लंबर परचेज़ किए हैं, ठीक है, वुड्स परचेज़ किए हैं। तो वो उसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी अकाउंट पेएबल टू इसकी एक इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल नवंबर 5 को अकाउंट पेएबल। अब ये जो अकाउंट रिसीवेबल है इसके साथ आप उसका मेंशन भी कर सकते हैं कि इसके अकाउंट रिसीवेबल कौन सी कंपनी है, वो आप ब्रैकेट के साथ इसमें शो करवा दें। जिस तरह भी अकाउंट पेएबल है जिससे इसने परचेज़ किए हैं उसके साथ आगे ब्रैकेट में शो करवा दें ये जिससे उसने परचेज़ किए हैं, तो उसका नेम शो हो जाए ताकि उसके अकाउंट पेएबल कौन कौन है और अकाउंट रिसीवेबल कौन कौन है, तो आप इसमें ब्रैकेट में साथ शो भी करवा सकते हैं। तो 1,04,000 के साथ उसने ये इन्वेंट्री परचेज़ कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी है
December 5th को collect in cash the 38,000 account receivable from the Delhi Construction Company. Delhi Construction Company को जो उसने लंबर परचेज किए थे वो वहाँ पे अब उसकी अमाउंट रिसीव हो गई है 38,400 के हिसाब से, तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल, तो यहाँ पे इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी कैश टू अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल के साथ आप शो करवा दें डेली कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो यहाँ पे उसने उसके साथ सेल की थी, तो 38,400 के साथ ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी December 9 पेड 1,04,000 और टू द पाइन वैली मिल, यानी पाइन वैली मिल से जो उसने उधार पे चीज़ें ली हुई थी तो उसकी जो अमाउंट है उसने वो पे कर दिया है, तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी अकाउंट पेएबल टू कैश। December 9 को अकाउंट पेएबल टू कैश, तो ये पाइन वैली इसके साथ आप ब्रैकेट में शो करवा सकते हैं, अकाउंट पेएबल के साथ 1,04,000 की उसको पेमेंट उसने वापस कर दी है। तो उसके बाद नेक्स्ट देखें इसमें December 31 द कंपनी पर्सनल अकाउंटेड द इन्वेंट्री ऑन हैंड द डिटरमिन इट्स द कास्ट 9,64,360। अब जो कंपनी के पर्सनल थे, कंपनी के जो एम्प्लॉइज थे, उन्होंने ये काउंट किया उसकी जो इन्वेंट्री है तो वो इतनी की है। द अकाउंटिंग रिकॉर्ड होएवर द इंडिकेट द इन्वेंट्री 9,75,130, लेकिन जब अकाउंटिंग का रिकॉर्ड देखा तो ऑडिटर ने तो उसकी जो इन्वेंट्री है वो $9,75,130 की है। एंड द कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हुआ 32,17,130, ये उसका कास्ट ऑफ गुड सोल्ड है। उसके बाद द फिजिकल काउंट ऑफ द इन्वेंट्री वाज ऑब्जर्व्ड बाय द कंपनी एंड एडिटर्स एंड इज कंसिडर टू करेक्ट। अब इसको अब करेक्ट करना है, तो इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक वर्किंग की है, तो ये ट्रांजैक्शन हम बाद में पास करेंगे, ये इसकी वर्किंग देख लें। इन्वेंट्री एज पर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड $9,75,130 है। जब उसने जो फिजिकल काउंट डाउन किया था वो $9,64,360 है। तो यहाँ पे ये देखें, तो ये उसने बताया था जब उसने फिजिकली काउंट किया तो उसके पर्सनल ने 9,64,360 है, तो लेकिन जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 9,75,130 है। तो अब इसका फिर हमने इसका डिफरेंस निकाल लिया, वो जो इन्वेंट्री थी तो उसका डिफरेंस निकाल के यहाँ पे हमने उसको इसमें से माइनस कर दिया। अकाउंटिंग रिकॉर्ड के मुताबिक ये थी और फिजिकल काउंट किया तो इसकी कम आ रही है, तो बाकी जो होगी उसको एज ए एडजस्टमेंट फॉर द इन्वेंट्री श्रिंकेज या इसका उसको लॉस के तौर पे भी रिकॉर्ड करते हैं कि उसकी जो इन्वेंट्री वो जो कम रिकॉर्ड की गई थी अब उसको दोबारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड भी रिकॉर्ड करना है। तो अब उसको हम दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे। 31 दिसंबर को कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री 10,770 ये कैसी आई अमाउंट, ये 9,75,130 में से 9,64,360 को माइनस किया तो 10,770, तो ये श्रिंकेज जो उसकी कम इन्वेंट्री रिकॉर्ड हुई थी वो उसको हमने अब एडजस्ट कर लिया है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री के हिसाब से $10,770 के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे उसने कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया था, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है बिफोर द एडजस्टमेंट $32,70,130, वो यहाँ पे ये देखें एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड दे दिया उसने $32,70,130, लेकिन जब यहाँ पे अब हमने एडजस्टमेंट की है तो एडजस्टमेंट में कितनी अमाउंट आई है उसकी $10,770, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ऐड करके उसका टोटल कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा आफ्टर द एडजस्टमेंट $32,27,900। तो आफ्टर द एडजस्टमेंट ये इस तरह उसका कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगा। तो इस तरह इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट सोल्व हो जाएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट के अंदर उसने पूछा हुआ है कि कंपनी का यानी प्रिपेयर ए पार्शियल इनकम स्टेटमेंट। पार्शियल इनकम स्टेटमेंट मतलब ये इसकी जो इनकम स्टेटमेंट बनेगी वो ग्रॉस प्रॉफिट तक बनेगी, यानी सेल्स में से हम कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर देंगे तो उसका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, तो वहां तक इसकी इनकम स्टेटमेंट होगी। तो इस इनकम स्टेटमेंट में ये देख लेते हैं, यहाँ पे ये इसकी इनकम स्टेटमेंट है। इंडियन लैक लंबर कंपनी पार्शियल इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ एंडेड December 31, 1994। नेट सेल उसने दी है 49,66,000। उसके बाद है लेस कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट। आफ्टर द एडजस्टमेंट जो अभी हमने कैलकुलेशन की थी, ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट, ये इसकी ये वैल्यू है, ये 32,27,900, ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आफ्टर द एडजस्टमेंट 32,27,900। अब ये लेस इसमें से कर देंगे तो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस तरह इसकी बी रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो जाएगी। तो ये 5-1 की हमने ए और बी रिक्वायरमेंट हमने सोल्व कर लिया है। तो अब 5-2 क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो 5-2 क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 5-2 क्वेश्चन है प्रॉब्लम यहाँ पे फैक्ट्स बाई फैक्ट्स सेल्स द फेस्माइल मशीन कॉपियर एंड द अदर टाइप ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट
ऑन द मई ठीक है 10th द कंपनी परचेज फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू प्लान पेपर फैक्स मैन्युफैक्चर्ड मिस्ट्री कॉर्पोरेशन द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू दिस प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मई एंड द जून वर द एज फॉलो। ये उसकी ट्रांजैक्शन दे दी हुई है। तो अब इसमें रिक्वायरमेंट में क्या है, रिक्वायरमेंट में आपने कैलकुलेट करना है प्रिपेज द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द दिस ट्रांजैक्शन एंड द इसकी जर्नल एंट्रीज पास करें परपेचुअल के मुताबिक। उसके बाद आप पोस्ट टू द अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन इन जर्नल एंट्री टू इन्वेंट्री सब्सिडी लेजर अकाउंट, यानी वो इन्वेंट्री लेजर कार्ड है उसके मुताबिक आपने इसको पोस्ट करना है। तो ये इसकी बी रिक्वायरमेंट है। एंड हाउ मैनी P500 मशीन जो हैं वो उसकी बैलेंस में रह गई हैं 31 मई को, वो भी आपने चेक करके बताना है। तो ये इसकी ये 3 रिक्वायरमेंट है। इसकी पहली ट्रांजैक्शन देखें यहाँ पे मई 10th को परचेज P500 फेस्माइल मशीन ऑन अकाउंट फ्राम द कॉर्पोरेशन 540 के हिसाब से उसने परचेज की है। 540 को आपने मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के हिसाब से, 540 मल्टीप्लाई बाई आप इसको कर देंगे 5 के हिसाब से, तो ये कितना आ गया 2700। तो 2700 के हिसाब से उसने उसकी पेमेंट जो है वो बाद में करनी है। तो ये 5-2 क्वेश्चन है। यहाँ पे इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल 2700 के हिसाब से हमने इसको डेबिट साइड पे लिख लिया मई 10th को। उसके बाद इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इसकी देखें तो मई 23rd को सोल्ड द 4 P500 900 मशीन के हिसाब से उसने सेल कर दिया। जब भी सेल करेंगे उसकी 2 ट्रांजैक्शन पास होगी, एक उसकी सेल प्राइस के हिसाब से, दूसरी उसकी कास्ट प्राइस के हिसाब से। तो पहले सेल प्राइस के हिसाब से इसको रिकॉर्ड कर लें अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। 4 मशीन को सेल किया 4 इंटू उसने 900 के हिसाब से, 4 इंटू 900 करेंगे तो 3600 बन जाएगा। तो 3600 के हिसाब से उसने ये सेल कर दिया अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। तो उसके बाद उसको कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में आपने एज एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है कास्ट ऑफ गुड सोल्ड टू इन्वेंट्री। तो 4 इंटू आप जितने की उसने परचेज की थी तो वो परचेज की थी 540 के हिसाब से, तो 540 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2160 आ जाएगा। तो इस तरह आप उसको कास्ट प्राइस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे। 4 इंटू 540 को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे लिख लेंगे 2160। तो इस तरह ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखें मई 24 द परचेज एंड एडिशनल 9 P500 फेस्माइल मशीन ऑन अकाउंट फ्रॉम द कॉस्ट 540 पर मशीन पेमेंट ड्यू इन द 30 डेज। उसने 540 के हिसाब से और उसने 9 मशीन परचेज कर लिया। 540 के हिसाब से 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी इन्वेंट्री टू अकाउंट पेएबल। इन्वेंट्री उसके पास आ गई अकाउंट पेएबल। 9 मशीन को 540 के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 540 इंटू 9 तो ये बना 4860 के हिसाब से ये ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट उसकी ट्रांजैक्शन देखें। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ पे जून 9 को पेड द 2700 कैश, उसने कैश पे कर दिया है तो इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी अकाउंट पेएबल टू कैश, अकाउंट पेएबल टू कैश ये 2700 के हिसाब से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जून 19 को सोल्ड द 2 P500 फेस्माइल मशीन फॉर द कैश, उसने कैश पे जो 2 मशीन को सेल किया है तो यहाँ पे इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी कैश टू सेल। फिर वो उसको जैसे ही आपने सेल करना है तो उसकी 2 ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। एक कैश टू सेल हो गई है क्योंकि अब कैश पे हुई है, अब उधार पे नहीं हुई, कैश टू सेल। दूसरी उसने जितने की परचेज किया है परचेज प्राइस के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करके इसकी कास्ट लिख लेंगे। उसके बाद लास्ट इसकी ट्रांजैक्शन है 22 को उसकी कलेक्टेड द 3600 फ्रॉम द फोस्टर कॉल इन द फुल सेटलमेंट फॉर द क्रेडिट ऑफ द सेल मई 23 को उसने ये 3600 उसकी अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर ली है। तो कैश टू अकाउंट रिसीवेबल इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी, कैश टू अकाउंट रिसीवेबल 3600 के हिसाब से इसकी ट्रांजैक्शन पास हो जाएगी। उसके बाद ये इसकी फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है जनरल एंट्रीज वो हमने कंप्लीट कर ली है। सेकंड है वो सब्सिडी लेजर अकाउंट बनाए इन्वेंट्री का, इसको इन्वेंट्री कार्ड बोलते हैं। तो इन्वेंट्री कार्ड के लिए ये यहाँ पे फिर आपने इस तरह का आपने अकाउंट बना लेना है। आइटम P500 फेस्माइल मशीन है, प्राइमरी सप्लायर उसका ये है और ये डिस्क्रिप्शन उसका प्लेन पेपर है, लोकेशन स्टोर रूम 1 है, ये उसका ऊपर सारी हेडिंग्स आ जाएंगी। मिनिमम इन्वेंट्री 1 है, मैक्सिमम 10 है। तो यहाँ पे जब उसने पहले यहाँ पे जो रिकॉर्ड आएगा वो उसकी इन्वेंट्री को परचेज करने का और सेल करने का रिकॉर्ड आएगा। इसके अलावा कैश जो उसने रिसीव किया या कैश की पेमेंट किया वो यहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे आप इन्वेंट्री जो भी रिकॉर्ड करेंगे उसकी कास्ट प्राइस को आप यहाँ पे देखेंगे। मई 10 को उसने 5 मशीन परचेज किया है 540 के हिसाब से 2700, इसी को आप फिर आप बैलेंस में ट्रांसफर कर देंगे 2700। उसने फिर 4 मशीन को सेल आउट किया 4 इंटू 540, सेल प्राइस नहीं आएगी यहाँ पे, कास्ट प्राइस जितने की परचेज किया 4 इंटू 540 2160। अब 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना रह गया 1, तो 1 इंटू 540 तो 540। इसके अलावा फिर उसने अगेन 9 मशीन परचेज कर लिए 9 इंटू 540
4860। अब इसके पास पहले थी 1 मशीन, अब अगेन 9 आ गई है, 9 और 1 कितने हो गए 10 टोटल मशीन हो गई है, 10 इंटू 540 5400। फिर एट द एंड उसने 2 मशीन सेल कर दी थी कैश के ऊपर, तो इसकी कास्ट प्राइस यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे 2 इंटू 540 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 ये इसकी अमाउंट आ गई है। तो बैलेंस आपके पास कितना रह गया 8 को 540 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4320। तो इस तरह ये क्वेश्चन की बी रिक्वायरमेंट भी सोल्व हो जाएगी। सी में उसने पूछा था कि आपके पास इन्वेंट्री एट द एंड कितनी ऑन हैंड है, तो इन्वेंट्री आपके पास देखिए कितने यूनिट है 8 यूनिट है, उसकी कास्ट 540 ईच के हिसाब से 4320 इसकी टोटल कास्ट है। तो इस तरह हमारा 5-2 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।